डेथ्स इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन एनिमे में दिखाई गई हर डेथ अच्छी नहीं होती है। कुछ एनिमे डेथ्स फैंस को काफी पसंद आती है, पर कुछ ऐसी भी होती है जो जब ऑडियंस के सामने आती है तो उन्हें पूरा ट्रोमाटाइज करके रख देती है। एंड ये है कुछ ऐसी ही ब्रूटल एनिमे डेथ्स जिन्हें आज हम देखने वाले हैं। इसमें से जो पहली डेथ है उसे शायद ही कोई अपने सपने में भी इमेजिन करेगा, डॉक्टर डेथ, जो होती है अकुडामा ड्राइव एनिमे में। ये एक साइबर पंक टाइप एनिमे है जिसकी स्टोरी फ्यूचर के जापान पर सेट है। यहाँ जापान दो हिस्सों में बढ़ चुका है, क्रिमिनल्स और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच। गवर्नमेंट इन क्रिमिनल्स को अकुडामा बुलाती है, जिसका मतलब होता है एक बुरा इंसान। एंड ऐसी ही एक क्रिमिनल होती है इस एनिमे में, डॉक्टर। 医者が早く病院へ。私がいればどこでも病院よ。 जो अपने मेडिकल फील्ड में एक एक्सपर्ट होती है और किसी भी चोट को ये सही कर सकती है, बट फिर भी ये अपने एक टीममेट बारवेल का सही से इलाज नहीं करती है, क्योंकि इसे लगता था ये किसी काम का नहीं है, जिस वजह से इसे मर जाना चाहिए। और होता भी यही है, वो मर जाता है। और डॉक्टर बारवेल के क्लोज फ्रेंड को ये सब एक एक्सीडेंट बताती है, लेकिन आगे चलकर वो सब कुछ समझ जाता है। डॉक्टर ने उसके फ्रेंड को जानबूझकर मारा, तो वो इसका बदला लेता है। जब वो सब एक मिशन पर होते हैं, वहाँ वो डॉक्टर को चाकू से स्टेप करता है एंड साथ ही डॉक्टर भी उसे मार देती है। बट स्टिल अभी भी ये डॉक्टर जिंदा होती है और खुद का इलाज कर रही होती है। तभी उसके ऊपर से कई सारे लोग गुजर जाते हैं एंड ऐसे उसकी लोगों के पैरों से कुचलकर मौत हो जाती है। बट जो ये अगली डेथ है वो एक ऐसे एनिमे से है जो अपने टाइम में काफी कंट्रोवर्शियल एंड कई कंट्रीज में बैन रहा। मैं बात कर रहा हूँ वॉयलेंस जैक की। इस एनिमे में काफी एक्सट्रीम चीजें हैं, लाइक वॉयलेंस, नेक्रोफिलिया, कैनिबलिज्म एंड यहाँ तक पॉलिटिक्स और सोसाइटी के डार्क फेसेस तक दिखाए गए हैं, क्योंकि इसकी स्टोरी एक बड़े अर्थक्वेक के बाद के जापान की है, जहाँ अब सब कुछ तबाह हो चुका है और अब सब ह्यूमंस कैसे रहते हैं वो सब हम इस एनिमे में देखते हैं। वेल इसके टोटल 3 ओवीए हैं, जिसमें से एक का नाम है हेल्स विंड। इस ओवीए में हम एक मोटरसाइकिल गैंग को देखते हैं जो एक इनोसेंट आदमी को पकड़ लेते हैं, जिसे बाद में वो एक चैनसो से मारते हैं, जो इतना ज्यादा डरावना है मैं तुम्हें दिखा भी नहीं सकता, वरना यूट्यूब इस वीडियो को डीमोनेटाइज कर देगा। वो सबसे पहले उस आदमी के पैरों को टारगेट बनाते हैं, फिर उसके पेट को, देन आखिर में जाकर उसके गले को। ये देखने में इतना ज्यादा घिनौना था, फैंस ने इसे ब्रूटलिटी के लिए 10 में से 9 की रेटिंग दी। और जब मैं इस एनिमे के बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे ये वाली क्लिप यूट्यूब पर मिलती है एंड अब मुझे नहीं पता ये सीन पब्लिकली यूट्यूब पर क्या कर रहा है। यूट्यूब ने अब तक इसे हटाया क्यों नहीं। युका डेथ ये होती है ऐसे ही एक और बैन एनिमे में, क्रॉप्स पार्टी में, जो फैंस में अपने गोर एंड डिस्टर्बिंग सीन्स के लिए फेमस है। वेल इसमें कई सारे घिनौने सीन्स हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसकी जिसे देखते हुए मैं सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल हुआ, जो थी युका की डेथ। एंड ये अपने भाई और उसके दोस्तों के साथ साची को एवर आफ्टर चार्म को परफॉर्म करने की वजह से वो उन सभी के साथ एक हॉन्टेड स्कूल में फंस जाती है और तभी वो अपने भाई से भी अलग हो जाती है। देन फिर उसका सामना होता है किजामी नाम के लड़के से, जो कई साल पहले सेम इन्हीं की तरह यहाँ पर फंस चुका था, जिसकी वजह से वो एक साइकोपैथ बन गया। सो वो युका को देख उसे पकड़ लेता है और उसे बेरहमी से टॉर्चर करने लगता है। उसकी बॉडी पर कई बार स्टेप करता है और फिर उसकी एक आंख भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद युका को उसके भाई के दोस्त बचा तो लेते हैं, लेकिन बाद में वो ब्लड लॉस की वजह से मर जाती है। और यही एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से चाइना ने अपने यहाँ इसे ब्लैक लिस्ट कर दिया। बट जो अगली डेथ है वो एक ऐसे एनिमे से है जिसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं है, नेनोमोटो डेथ, जो होती है ब्लड सी एनिमे में। एंड ये एनिमे आया था 2011 में। इसकी स्टोरी में हर रात को कुछ मॉन्स्टर्स जिनका नाम एल्डर ब्रेन्स है, वो इंसानों को मारते हैं, जिन्हें रोकने के लिए आती है एक हाई स्कूल गर्ल साया अपने पिता के साथ, और इन्हीं को बाद में ट्विन सिस्टर ज्वाइन करती है, नैनो और नोनो, जिन्हें एक दिन वही एल्डर मॉन्स्टर्स मार देते हैं। और इसी टाइम वो भी सीन आता है जिसे मैंने एक थंबनेल की तरह अपनी पहले वाली वीडियो में यूज किया। एंड चाहता तो मैं ये था कि मैं तुम्हें उसी में इसके बारे में बता दूं, बट ये डेथ इतनी ज्यादा ब्रूटल थी मेरे लिए, इसीलिए मैंने तुम्हें बताई नहीं। लेकिन अब तुम इस इमेज को देखकर समझ ही सकते हो आगे ये लड़की कैसे मरती है। बट स्टिल
इसके अलावा भी और भी कई सारी हॉररिफिक डेथ्स हैं जो इस एनिमे में हमें देखने को मिलती है। कैसे वो मॉन्स्टर्स इंसानों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। एंड शायद ही तुमने ऐसा कुछ इससे पहले किसी एनिमे और मूवी में देखा होगा। रामजी एंड हालिल, मे बी तुम इन दोनों को जानते होंगे। अगर नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं ये कौन है। ये दोनों अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स हैं जो हमें एनिमे में तब देखने को मिलते हैं जब एरन और बाकी के लोग मार ले जाते हैं, जो कि इनके राइवल्स का शहर था। यहाँ ये सब अपनी आइडेंटिटी छुपा कर जाते हैं, जिस वजह से ये पकड़े नहीं जाते हैं। वहीं इन बच्चों में से एक को कई सारे लोग मार रहे होते हैं, जिन्हें एरन और बाकी के लोग बचाते हैं। この少年を助ける。 बट जब लास्ट में एरन रंबलिंग स्टार्ट करता है जिसमें वो वर्ल्ड के सारे लोगों को मारना चाहता था, उसी टाइम जब टाइटन्स मार्ले शहर में घुसते हैं तो उनके टकराने से कई सारी बिल्डिंग्स टूट जाती है और उन्हीं में से एक बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं रामजी और उसका भाई, जिसमें से एक तो उसी टाइम मर जाता है, लेकिन दूसरे के पाँव पर पत्थर पड़ने की वजह से वो भाग नहीं पाता है। देन टाइटन उसे कुचल देता है और ये जब डेथ एओटी फैंस ने देखी थी तो उन्हें ये सबसे ज्यादा हिट करी। मेगुमी शिमिजू डेथ। वेल, ये लड़की जिस एनिमे से है वो तुमने एक बार जरूर देखा ही होगा। इसके एनिमे का नाम है शिकी, जिसमें हम एक टिपिकल हॉरर एनिमे की स्टोरी देखते हैं, जिसमें एक दिन अचानक से एक गांव के लोग मरने लगते हैं और किसी को भी पता नहीं होता है आखिर उन्हें मारने वाला कौन है। बट धीरे धीरे उन्हें ये पता चल जाता है, हो ना हो ये किसी वेम्पायर का काम है, जिसे इस एनिमे में शिकी बोला जाता है। एंड वो शिकी और कोई नहीं मेगुमी होती है, उसी गाँव की एक नॉर्मल लड़की जो एक दिन गलती से उस गांव के खाली मेंशन में चली जाती है। देन वो वहां से गायब हो जाती है और गांव वालों को बेहोश जंगल में मिलती है। इसके बाद गांव वालों को पता चलता है ये मर चुकी है। बट इसी के बाद मेगुमी एक वैम्पायर बनकर गांव वालों को मारती है। एंड जब लोगों को मेगुमी के बारे में पता चलता है तो वो उसे हंट करने लगते हैं और जब मेगुमी उन्हें मिल जाती है तो वो उसका सर एक ट्रैक्टर के टायर से कुचल देते हैं। जो किसी के लिए भी देखना मुश्किल होगा। काओरी डेथ। ये होती है एक ऐसे एनिमे में जिसे हार्डकोर फैंस ने एक बार तो अपनी लाइफ में देखा ही होगा। मैं बात कर रहा हूँ लेजेंडरी एनिमे मूवी अकीरा की, जिससे हॉलीवुड तक इंस्पायर्ड है। इसकी स्टोरी 2019 के न्यू टोक्यो पर सेट है, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद का शहर है। यही तेत्सुओ नाम का एक लड़का अपने बाइक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ डॉक्टर्स को पता चलता है इस लड़के में साइकिक पावर्स है और इसी वजह से जापानीज डिफेंस फोर्स इस लड़के को पकड़ लेती है। बट इसका एक दोस्त होता है जो एक बाइकर ग्रुप का लीडर भी था, वो इसे बचाने का ट्राई करता है पूरी मूवी में। एंड यही जब शुरुआत में तेत्सुओ को पता चलता है कि उसके पास साइकिक पावर्स हैं, तो वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसकी बॉडी म्यूटेड होने लगती है। और इसी टाइम इन सब में फंस जाती है उसकी गर्लफ्रेंड, जिसे ना चाहते हुए भी तेत्सुओ अपनी अनकंट्रोल पावर से मार देता है। वेल, अगर मैं इस वीडियो में किसी ब्रूटल डेथ को भूल चुका हूँ जो तुम्हारे हिसाब से इस वीडियो में होनी चाहिए थी, तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड साथ ही तुम इन दोनों वीडियो में से किसी को भी देख सकते हो। अब मैं तुम्हें वही मिलूंगा।